2015 लड़ाई से शुरू हुई कहानी जो 6 साल के प्यार में बदल गई। अविनाश दिल अमीशा स्कूल लव स्टोरी पार्ट 1 साल 2015। एक दिन अविनाश अपने दोस्त के साथ दूसरी स्कूल गया। उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। दोनों सीधे उस क्लास में पहुंचे जहां उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ती थी। दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा और अविनाश बिना कुछ सोचे क्लास टीचर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसी समय क्लास की टॉपर और मॉनिटर अमीशा ने ये देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। वो सीधे अविनाश के पास गई और गुस्से में बोली, ये टीचर की कुर्सी है, तुरंत उठो। अविनाश को भी उसका गुस्से वाला अंदाज पसंद नहीं आया। उसने भी जवाब दे दिया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि टीचर तक पहुंच गई। लेकिन अविनाश दूसरी स्कूल का छात्र था, इसलिए उसका दोस्त उसे वहां से बाहर ले गया। उसे क्या पता था कि यही पहली लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत बनने वाली है। कुछ समय बाद अविनाश ने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। एक दिन अमीशा की एक दोस्त से अविनाश की जोरदार बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि क्लास टीचर ने प्रिंसिपल से कह दिया कि अविनाश को स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन पूरी क्लास जानती थी कि गलती अविनाश की नहीं थी। सभी बच्चों ने उसका साथ दिया। सबसे बड़ी बात, अमीशा ने भी पहली बार अविनाश के पक्ष में आवाज उठाई। यहीं से दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। कुछ दिनों बाद छुट्टी के समय अविनाश अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अविनाश। उसने मुड़कर देखा तो सामने अमीशा खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे एक चॉकलेट दी। अविनाश ने बिना कुछ कहे चॉकलेट ले ली और घर चला गया। अगले ही दिन दोस्तों ने दोनों को छेड़ना शुरू कर दिया। कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच। दोनों लाख समझाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ने मानना ही नहीं था। फिर आया रक्षाबंधन। पूरी क्लास में लड़कियां लड़कों को राखी बांध रही थी। दोस्तों की बातों से परेशान होकर अविनाश और अमीशा ने सोचा कि अगर अमीशा अविनाश को राखी बांध देगी तो सबका शक खत्म हो जाएगा। अमीशा राखी लेकर जैसे ही आगे बढ़ी तभी उसकी दोस्त ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, ये राखी नहीं बंधेगी। शायद किस्मत को भी उनका रिश्ता भाई बहन का नहीं, कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया। गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। पूरा स्कूल कार्यक्रम में व्यस्त था। उसी दौरान अविनाश ने देखा कि अमीशा किसी दूसरे लड़के से हंसकर बात कर रही है। पहली बार उसके दिल में जलन हुई। उसी पल उसे एहसास हुआ वह अमीशा से प्यार करने लगा है। अगले दिन वो क्लास में सबसे पहले पहुंचा, लेकिन अमीशा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके सबसे अच्छे दोस्त अंकित ने सब समझ लिया। बहुत पूछने पर अविनाश ने अपने दिल की बात बता दी। अंकित बोला, मुझे लगता है वो भी तुझसे प्यार करती है। लेकिन अविनाश डर रहा था कि कहीं दोस्ती भी खत्म न हो जाए। आखिरकार अंकित ने खुद जाकर अमीशा से कह दिया, अविनाश तुमसे प्यार करता है। अमीशा थोड़ी हैरान हुई और सिर्फ इतना बोली, जवाब कल दूंगी। उस रात अविनाश शायद ठीक से सो भी नहीं पाया। और 27 जनवरी 2016 उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। उस दिन वो सबसे पहले स्कूल पहुंचा और इंतजार करने लगा। तभी बाहर से आवाज आई। अविनाश देखा तो उसके मोहल्ले का दोस्त जग्गू खड़ा था। जग्गू के हाथ में एक लेटर था। ये लेटर अमीशा ने भेजा था, क्योंकि जग्गू और अमीशा का भाई अच्छे दोस्त थे। कांपते हाथों से अविनाश ने लेटर खोला। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आई लव यू अवि। वो खुशी से झूम उठा। उस दिन से दोनों का प्यार शुरू हो गया। उस समय उनके पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए दोनों ने एक नोटबुक बनाई जिसमें गाने, शायरी और अपने दिल की बातें लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते थे। यही उनकी चैट थी, यही उनका व्हाट्सएप था और यही उनका पूरा प्यार था। धीरे धीरे पढ़ाई का समय आया। दोनों ने प्यार के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। एग्जाम देने पास के गांव जाना पड़ता था। अविनाश और अंकित साथ जाते थे। एक दिन जग्गू के दोस्त ने कहा, मेरी बहन अमीशा को भी साथ ले जाया करो। दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। एग्जाम खत्म हुए और रिजल्ट आया। पूरे स्कूल की नजर दोनों पर थी। रिजल्ट में अविनाश पूरे स्कूल में पहला और अमीशा दूसरे स्थान पर रही। पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। अब लगभग सभी को उनके प्यार के बारे में पता चल चुका था। लेकिन अब एक नई परेशानी सामने थी। पहली बार दूर होने का समय आया था। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। न मोबाइल, न मिलने की कोई जगह, और अविनाश अपने मामा के घर जाने वाला था। 2 महीने दोनों एक दूसरे से दूर रहे। लेकिन स्कूल खुलने से पहले एक गलतफहमी ने सब बदल दिया। अमीशा ने अपनी दोस्त से कहा था, अविनाश से कह देना कि अब मुझसे बात मत करे। जब ये बात अविनाश तक पहुंची तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही अब उससे दूर होना चाहती है। उस दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं कभी अमीशा की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा।
लेकिन उसे क्या पता था, यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बनने वाला था। उसने एक दर्द भरा लेटर लिखा और उसमें हमेशा के लिए बात बंद करने की बात कह दी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो चुप रहने लगा, सिर्फ पढ़ाई करता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उधर अमीशा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो अविनाश के बिना नहीं रह सकती। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने साफ कह दिया, अगर वापस आना है तो हमेशा के लिए मेरी बनकर आना, वरना अब बात मत करना। ये सुनकर अमीशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी कीमत तब समझ आई जब तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद दोनों की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। रोज बातें, रोज हंसी, रोज साथ, और देखते ही देखते 6 साल बीत गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। दोनों अलग अलग जाति से थे। घर वालों ने उनकी शादी अलग अलग जगह कर दी। आज भी दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी बात हो जाती है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो शादी तक नहीं पहुंचते, लेकिन दिल से कभी खत्म भी नहीं होते। अविनाश और अमीशा की यह कहानी भी उन्हीं अधूरी लेकिन हमेशा जिंदा रहने वाली मोहब्बतों में से एक है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है, पर सिर्फ आपके लिए। बाकी आज भी वो कहानी चल रही है।